की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में समझते हैं। क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण? तो समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह का जो समीकरण होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। समझ गए? ये क्या कहलाता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ a और b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a और b में से कोई भी एक 0 हो गया तो आपका वह चर गायब हो जाएगा। तो जब गायब हो जाएगा तो एक ही चर ना बचेगा, तो दो चर कैसे कहेंगे इसको? तो ठीक है, तो इस तरह का कोई समीकरण होगा तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। कब? जहां a b c वास्तविक संख्या होनी चाहिए और a और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये चीज को ध्यान रखना है। अब यहां देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को ऐसे समझिए, दो चर, इसमें दो चर है x और y और रैखिक घात एक है। तो अगर घात एक है और दो चर है तो इसको क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। दिख रहा है ना? चलिए अब इसके बारे में बताएं तो आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में ही पढ़े थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है, अपरिमित होती है, यानी कि इसके बहुत सारे हल होते हैं। अब ये हल क्या होता है? तो हल की परिभाषा बताएं तो आपको बताया गया है कि x तथा y के वे मान जो समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो क्या कहेंगे? हल कहलाएंगे। तो याद होना चाहिए, आप एक समीकरण ले लीजिए, 2x प्लस y बराबर में 7 दिया हो, तो ऐसे x और y के बहुत सारे मान हो सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और वो सभी मान इसके हल कहलाएंगे। इसलिए हम लोग कहते थे कि इसके अनगिनत हल है। तो हल निकालने के लिए आपको याद है 9th क्लास में आपको सिखाया गया होगा कि किसी एक चर को उधर भेजिए। तो यहां से हम लोग x वाले को उधर भेज देते हैं तो 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब चाहे आप x बराबर 0 ले तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0,
यानी 7 माइनस 0 यानी कि 7 आ गया, यानी कि x का मान 0 और y का मान 7, x बराबर 0 और y बराबर 7। यह भी इसका एक हल है, क्योंकि अगर इसमें रखिएगा तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। देख लीजिए 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 7 बचेगा तो 0 प्लस 7, 7 बराबर 7 आ जाएगा कि नहीं। तो यह इसका एक हल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसके अनगिनत हल प्राप्त करते जाएंगे। यदि आप x की जगह भिन्न भिन्न मान रखते जाइएगा तो y का भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते जाएगा। इसीलिए हम कहते थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है। अब बात करते हैं इसके आलेखीय निरूपण की। तो याद होना चाहिए, आपको बताया गया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब आलेख बनाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि उसका आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा के रूप में जाता है, यानी कि वो ऐसे जाए कहीं से भी जाएगा, एक सरल रेखा के रूप में जाएगा। अच्छा, अगर आपसे कहें कि इसका आलेखीय निरूपण करके दिखाइए, 2x प्लस वाई बराबर 7 का आलेखीय निरूपण करके दिखाइए, तो आप किस तरह से दिखाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए इसका आलेख बना के सीखते हैं। ये सब अभी 9th का ही टॉपिक बात कर रहे हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7 का y बराबर यहां से निकाल लेंगे 7 माइनस 2x। ठीक है, अब आप x के जगह मान रख के y के भिन्न भिन्न मान निकालेंगे। तो इसमें कम से कम आपको दो मान निकालना होता है, x और y के दो हल निकालेंगे तो आपका आलेख बन सकता है। लेकिन आप अभी बच्चे हैं, 10th क्लास में, तो 3 निकालिएगा, क्योंकि आपको पता है, आप पहले से जानते हैं कि दो बिंदु कहीं पे भी हो आप आसानी से मिला सकते हैं एक सीधी सरल रेखा से। लेकिन अगर आप ये सही तरीके से बनेगा तो 3 बिंदु एक ही लाइन में प्राप्त होंगी, तभी आपकी मिलेंगी। और 3 बिंदु इसलिए निकालते हैं ना, क्योंकि तीनों एक ही सीधी सरल रेखा में आएंगी और उस पर आसानी से आप खींच सकते हैं। और 3 बिंदु होने से ये आपको पता चलेगा कि आपका आलेख सही बन रहा है। क्यों? क्योंकि 3 बिंदु एक सीधी सरल रेखा में मिलेंगी, तभी आपका वो आलेख सही होगा, और नहीं तो नहीं होगा। लेकिन 2 बिंदु कहीं पे भी आप तो मिला दीजिएगा तो वहां से आपको पता नहीं चल पाएगा कि ग्राफ आपका सही है कि नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे, 3 ही बिंदु खींचेंगे तो आपको ध्यान में मतलब समझ में आएगा कि ग्राफ सही है या गलत है। चलिए, तो 3 यहां निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर ले सकते हैं, 0 पर y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी 7 माइनस 0, यहां से 7 आ गया। अब दूसरा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 7 माइनस 2 आ गया यहाँ से 5। अच्छा, एक और ले लेते हैं। ठीक है, 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन एक और ले लेते हैं। x बराबर 2 पर y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, यानी 7 माइनस 4 आ गया यहाँ से 3। समझ गए ना। चलिए, अब इसका एक हम लोग एक चार्ट तैयार कर लेते हैं यहाँ रफ में। ठीक है, और इसी के अनुसार इसका आलेख बनाएंगे। ध्यान से देखेंगे, x y, x का मान 0 रखने पे y आया था y का 7, x का 1 रखने पे आया है y का 5, x का 2 रखने पे y का आया है 3। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो हम लोग लेंगे x अक्ष और y अक्ष ना, तो जरूरी नहीं है इसमें निगेटिव ले, सब तो पॉजिटिव मान ही है ना, निगेटिव मान लेने की कोई जरूरत नहीं है खास करके। ठीक है, आप नहीं भी लीजिएगा तो ठीक है, ले भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। x डैश y और y डैश। ठीक है, जगह कम है हमारे पास, ले ऐसा कर रहे हैं। 7 तक ले जाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊपर भी यहाँ पे बराबर दूरी पे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान रखेंगे, अक्सर इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। x का 0 y का 7, x का 0 y का 7 यहाँ हो जाएगा, x का 1 y का 5, x का 1 y का 5 ये रहा, और x का 2 और y का 3, x का 2 y का 3। तो देख रहे हैं ना, एक सीधी सरल रेखा में तीनों बिंदुएं आसानी से मिल सकती हैं। ठीक है, ये तीनों बिंदुएं एक सीधी सरल रेखा में आसानी से यहाँ मिल रही हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे मिल गया, तभी आपका पता चलेगा कि आलेख आप सही बनाए हैं। तो ये इसका आलेख था 2x प्लस वाई बराबर 7 का। तो इस तरह से आप 9th क्लास में आलेख बनाना सीखे थे। अब चलिए, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर। चलिए, तो देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। इसके पहले जो अभी देख रहे वो सिर्फ था दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें बस युग्म जुड़ जाने से देखिए कितना फर्क आ जाना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि दो समीकरण होंगे। चलिए, यानी कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण होगा a2x
प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्या है और a1 b1 नॉट इक्वल टू 0 है और a2 b2 भी नॉट इक्वल टू 0 है। तब ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे और ये दो समीकरण है इसलिए इसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया है। समझ गया है? चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे आपने देखा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण था तो उसके हलों की संख्या अनगिनत थी। उसके हलों की संख्या क्या थी? अनगिनत थी। लेकिन अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, देखिए इसमें सिर्फ युग्म जुड़ जा रहा है यानी कि ये दो समीकरण आ जा रहे के हलों की संख्या क्या क्या हो सकती है। तो देखिए इसमें तीन कंडीशन आ सकते हैं। अनेक हल भी हो सकते हैं, कोई हल नहीं भी हो सकता है, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल, अद्वितीय हल या कहें तो एक हल। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आ सकते हैं। कोई भी हल नहीं हो सकता है, अनेक हल भी हो सकता है और एक हल भी हो सकता है। तो ये कब कब होता है इन समीकरण युग्म से पता चलेगा आगे चल के आपको। और अभी जो हम लोग बात करते हैं इसके आलेख के बारे में बात करेंगे। तो इसके आलेख किस तरह से खींचे जाएंगे, कैसे खींचे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल आप देखें कि अनेक हो सकते हैं, कोई हल नहीं और अद्वितीय हल हो सकता है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब आगे जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहां से एक चीज को समझिए। ठीक है, हम यहाँ पे तीन आलेख बनाते हैं और फिर आपको उसके बारे में चर्चा करके समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। उसी तरह यहाँ x डैश y डैश x डैश y डैश। अब समझिए दो चर वाला यहाँ जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यानी कि दो समीकरण है, दो चर वाले दो समीकरण है। तो दो समीकरण है तो ग्राफ जब खींचिएगा तो दो रेखा खींचनी होंगी, इसमें दो रेखा आएंगी। तो जब इन दोनों का ग्राफ खींचिएगा ना तो तीन कंडीशंस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ग्राफ खींचते समय एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से होकर जाएगी। एक रेखा क्या होगी, दूसरे रेखा के ऊपर होगी। ठीक है, एक रेखा क्या होगी, दूसरे रेखा के ऊपर से ही जाएगी। ठीक है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से ही जाएगी। इस कंडीशन में इसको कहा जाता है समपाती। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। कभी कभी क्या होगा कि ग्राफ खींचिएगा तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाएंगी। ये क्या होंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी, एक दूसरे के समांतर जाएंगी। दोनों समीकरण के जो आलेख खींचिएगा वो उससे जो रेखा प्राप्त होगी वो दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। और कभी कभी क्या आप देखेंगे कि एक दूसरे को दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो यहां से तीन तरह के आपको आलेख देखने को मिलेंगे। तीन तरह के आलेख देखने को मिलेंगी। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी होंगी यानी कि एक दूसरे को एक जगह काटेंगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन कब आएगा, कैसे आएगा, वो आपको 3.1 में नहीं 3.2 से समझना है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। याद रखेंगे कि जब अनेक हल होता है ना तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर जाती हैं। जब कोई हल नहीं होता ना तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं। और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो वो एक हल होंगे। यानी कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वही इसके हल होते हैं। जिस बिंदु पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो उनके हल होंगे। ये दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी इसलिए कोई हल नहीं होगा। और एक दूसरे को हर एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। तो चलिए इसको हम लोग आगे समझेंगे आगे चल के कि अनेक हल होने के कंडीशन में क्या किया जाता है, कोई हल होने के कंडीशन में कोई हल नहीं होता है तब क्या किया जाता है, अद्वितीय होता है तब क्या किया जाता है, या समीकरण को ही देखकर कैसे पता चलेगा कि उसका ग्राफ अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा,
कि अद्वितीय हल होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ग्राफ जो है, ग्राफ बिना बनाए भी पता चल जाएगा दोनों समीकरणों से ही कि उसके कितने हल होंगे, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अद्वितीय होगा, या ये भी पता चल गया कि उसके ग्राफीय निरूपण कैसा होगा और उसके हल कैसे होंगे। ये दोनों चीजों के बारे में आप समीकरण को भी देखकर पता लगा सकते हैं। तो ये देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं 3, इसमें सिर्फ आपको ग्राफ बनाना है। 3.2 से आपको ढंग से समझना है। चलिए, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जब इस तरह का कंडीशन आ गया, इसमें 2 लोग हैं, एक अफ्ताब है और उसकी एक पुत्री है, तो यहां लिखना हुआ कि माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, और कौन है, आफताब की पुत्री है, तो लिखेंगे आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। समझ गए? तो जब भी एज वाला क्वेश्चन हो ना, तो इसी तरह से आपको मान लेना होगा। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे आप, एक तरफ x लिख दीजिएगा और एक तरफ y लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। 7 वर्ष पूर्व, कौन कह रहा है, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले, तो 7 साल पहले ये भी 7 साल कम होगा और इसकी लड़की भी 7 साल कम होगी, यानी कि 7 साल, दोनों 7 साल छोटे होंगे 7 साल पहले। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपनी बेटी से ये कितना है, 7 गुना है। तो अगर हम बेटी में 7 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो गए ना, समझ गए ना। तो ये कह रहा है अफ्ताब अपनी बेटी से कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना था, तो 7 इधर गुना किया जाता है उल्टे तरफ, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। समीकरण बनाना है ना आपको। चलिए इसको समीकरण को तैयार करते हैं। x माइनस 7 बराबर, यहाँ हो जाएगा 7y माइनस 7 49। इसको इस माइनस 7 को इधर ला देते हैं, या एक काम करिए पहले इसको लाइए इधर, x माइनस 7y बराबर, इधर ले जाके इसको माइनस 49 और प्लस में 7, यानी कि हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये आपका एक समीकरण आ गया। फिर आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, चलिए अफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मतलब वर्तमान उम्र से 3 वर्ष बाद, यानी कि x में भी 3 जोड़ेंगे और y में भी, यानी बाप पे भी 3 जोड़ देंगे और बेटी में भी 3। ये क्या कह रहा है, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। चलिए समझ में आइए, यह 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 से गुना किए, तो x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 3y और प्लस का 9। समझ गए? एक तरफ करते हैं यहाँ भी, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी x माइनस में 3y बराबर में 6। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ क्या करना था क्वेश्चन में कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो बीजगणितीय रूप तो ये हो गया, ये देखिए, तो ये बीजगणितीय रूप में ये दोनों समीकरण के रूप में आ गए। अब इसका ग्राफीय निरूपण आपको करना होगा, तो एक एक करके दोनों समीकरण को लेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 7y बराबर में माइनस का 42, है ना। इस माइनस का 7y को उधर भेज दें तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस का 42। अब y के भिन्न भिन्न मान पर x का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y बराबर, अब देखिए ऐसा मान लेंगे ना, ऐसा मान लेंगे y का, ताकि x का भी मान छोटा है और y का भी मान छोटा है, ज्यादा बड़े बड़े मान नहीं है। तो y की जगह हम लोग 6 ले लेते हैं, y बराबर 6 पर x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 माइनस 42, तो x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 42, यानी कि 0 आ गया, है ना। चलिए y बराबर और भी ले सकते हैं, 7 पर ले लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 माइनस 42, तो 49 में से 42 घटा देंगे तो यहां से आ जाएगा 7। x का मान क्या आ गया, 7। तो 2 से भी आपको बताया था कि काम चल जाना है। चलिए तो हम 2 ही ले लेते हैं, आप लोग लेकिन 3 लीजिएगा, 3 पॉइंट निकालिएगा, 2 कभी नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप ग्राफ में गलती कर दीजिएगा, इसलिए आपको बोल रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ग्राफ में गड़बड़ कर दिएगा, इसलिए आपसे बोलेंगे 3 ही बिंदु लेके दर्शाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसके लिए एक चार्ट बना लेते हैं। हम लोग 2 ही बिंदु लिए है ना। चलिए तो x लिए और y लिए। x का मान क्या आया है 0, y बराबर क्या रखे थे 6, फिर y बराबर 7 रखे हैं, तो x का मान आ गया है 7। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला समीकरण यहीं पे दिया है ना ऊपर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या है, x माइनस 3y बराबर में 6। चलिए इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 3y और प्लस का 6 हो जाएगा ना, ये भी प्लस का हो जाएगा इधर जाके। चलिए अब लेते हैं y बराबर 0 पर, बोले ना कि छोटा छोटा मानना चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 0 और प्लस में 6, यानी कि ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा 6 ही ना। चलिए y बराबर, आप चाहे तो -1 ले लें क्या, -1 पर, y बराबर -1 पर, तो y की जगह -1 रखिए तो x बराबर हो जाएगा 3, y की जगह -1 और प्लस में 6, यानी कि आ जाएगा -3 + 6 प्लस का 3। तो चलिए इसका भी चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं और फिर दोनों चार्ट को एक साथ रख के इसका आलेख बनाएंगे। ठीक है, चलिए 2 मान से भी काम चल जाएगा, बताए थे अभी आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते हैं, ये आपका चार्ट बन गया। अब इसमें इन मानों को रख देते हैं। तो कौन कौन से मान आए हैं, तो y, x और y यहाँ लेते हैं। y बराबर 0 रखे हैं तो x का आया है 6, और y बराबर -1 रखे हैं तो x का आया है 3। ठीक है इतना। चलिए तो अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, दोनों चार्ट को एक साथ ले लिए हैं। ठीक है, चलिए इसको यहाँ लेते हैं संख्या ये, चलिए अक्षों पर रखते हैं इनको। चलिए ध्यान से रखना होगा, यहाँ पे लेते हैं x, ये x डैश, यहाँ y हो जाएगा और नीचे हो जाएगा y डैश। तो नीचे की क्या जरूरत है, माइनस में तो कोई खास जरूरत नहीं है, कम मान तक भी ले जाने पे हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, 7 तक ले जाना ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और ऊपर बढ़ाना होगा ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 7। समझ गए। चलिए यहाँ माइनस में कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, देखिए माइनस में एक ही है, सिर्फ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है माइनस वाले में। -1 -2 -3 रहने दीजिए। x का 0 y का 6, x का 0 और y का 6, ये रहा बिंदु। x का 7 y का 7, तो x का 7 और y का 7 ये होगा। समझ रहा ना। अब इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया इसका समीकरण। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं, इसका समीकरण था x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। चलिए इसको देखते हैं। x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, x का 3 और y का -1, x का 3 और y का -1, यही ना होगा। चलिए ठीक है, y का -1 यही ना होगा। चलिए अगर इसको मिलाना चाहे ऐसे तो ये भी मिल जाएगा ना, समझ गए। अब देखिए ये इसका समीकरण लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये है x माइनस 3y बराबर में 6। समझ गए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए, ये रेखा समांतर भी नहीं है ना, यानी कि ये देखिए तिरछी है। ये देखिए ये आगे चल के अगर इसको आगे इधर बढ़ाए और इसको आगे तक बढ़ाए तो आगे चल के ये मिल जाएगी कि नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना किसी बिंदु पे, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ये कैसी है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये प्रतिच्छेदी रेखा दिख रही है क्योंकि तिरछी है ना। तो ये आगे इसको अगर आप बढ़ाइएगा इसको भी और इसको भी, तो आगे चल के ये मिलेगा ना, तो यहां से आपको ये प्रतिच्छेदी रेखा दिख रही है। अब ये क्यों प्रतिच्छेदी दिख रही है, समीकरण से इसका कैसे पता चलेगा, इसके समीकरण को देख के कैसे पता चलेगा, वो हम लोग अगले एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा ये भी कि समीकरण लिखेंगे और इनके बिंदुओं को भी लिख दीजिएगा तो सही रहता है। यहाँ लिख दीजिएगा 0 6 और यह है 7 7, फिर यह देखिए यह है 6 0 और फिर यह है 3 और माइनस का 1। ये चीज ऐसे लिख देने से अच्छा रहता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे ये सब भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे हैं। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद
1300 रुपए में खरीदी है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो यहां भी उसी तरह लिखना होगा कि माना एक बल्ले की कीमत या मूल्य भी लिख सकते हैं, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्न से देखिए ऐसे समीकरण बनाना बहुत ही इजी होता है, इन सब तरह के समीकरण बहुत इजी। 3 बल्ले हैं तो 3x रुपया का मिलेगा और 6 गेंद है तो 6y रुपया का मिलेगा। तो दोनों कुल मिला के कितना रुपया लग रहा है 3900। तो एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या, एक बल्ला है तो x रुपया और दो कितनी है, 2 गेंद है ना, तो 2y बराबर में 1300। तो ये 2 समीकरण आ गए। आप ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि इसमें से आप कॉमन कर दें 3 और उधर ले जाके भाग कर, तो फिर आपका यही समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ इतना ही छोड़ेंगे। आप ये दिमाग मत लगाइएगा 3 कॉमन करके उधर ले जाके भाग कर दें, काट दें। देखिए एक्चुअल में ये संपाति का ग्राफ, देखिए इसका जब ग्राफ बनेगा ना तो एक दूसरे के संपाति होंगी रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये कैसे होती है वो तो आगे का टॉपिक है, उसको अभी नहीं समझना। अभी आपको बस बीजगणितीय रूप में निरूपित कर देना, तो ये बीजगणितीय हो गया और इसका ज्यामितीय रूप भी दिखाना है, तो यानी कि इसका ग्राफ भी खींचना है। तो एक एक करके दोनों समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 1 से 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, या किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x या y किसी को, इसको उधर ले जाइए। 3x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस का 6y, यानी x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y और बटा में 3। अब यहाँ पे भिन्न भिन्न मान पर चेक करेंगे। चलिए हम लोग लेते हैं y बराबर क्या रखा जाए, बड़ा बड़ा अंक रखेंगे ना, ताकि ये बड़ा है ना। आप ग्राफ में भी 100 200 300 ऐसे लेके चलिएगा। फिर तो यहां लेते हैं y बराबर 400 ले लें क्या, 400 पर x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुना 400 और बट्टा में 3। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए। यहां से x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6 चौका 2400 बट्टा में 3, यानी x बराबर आ जाएगा, घटाइए तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 1500 और बट्टा में 3, यानी कि 500 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 500। समझ में आया ना। एक और मान निकालना होगा, तो y बराबर कितना ले रहे, चलिए 300 ले लेते हैं, 300 पर। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुना 300 है ना, और बटा में 3, यही ना है आपका। चलिए अगले स्टेप में हो जाएगा 3900 माइनस 6 1800 और बटा में 3, यानी x बराबर यहां से आ जाएगा, घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2100 ना, और बटा में 3, 700 में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया 700। तो इसका यहाँ चार्ट बना लीजिए, यहाँ पे इसका चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसको दर्शाएंगे। 2 बिंदु से भी काम चल जाएगा है ना, 2 हल से भी आपका यहाँ काम चल जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। फिर पहले रखे हैं x का रखे हैं कितना, y का रखे हैं 400 तो x का आया है 500। फिर y का रखे हैं 300 तो x का आया है 700। समझ रहे हैं ना। चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। एक्चुअल में दोनों एक ही समीकरण है ना, अगर ये 3 कॉमन करके भाग में ले जाए तो, लेकिन अभी वो चीज पे ध्यान नहीं देना है आपको। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस का 2y, यहाँ भी भिन्न भिन्न मान पे ले सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं y बराबर 500 पर x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 500, तो 500 गुना 1000, यानी कि x बराबर 1300 में से 1000 घटा दीजिए, यानी कि आ जाएगा आपका 300। एक और निकालते हैं y बराबर 600 पर x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुना 600, यानी कि 1300 माइनस 1200, यानी कि 100 आ गया। तो इसका भी यहाँ पे चार्ट बना लेना होगा। चलिए तो इसका भी हम लोग यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो ये हम लोग 2-2 मान लेकर और इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को देखेंगे। तो देखिएगा आपको संपाति दिखेगा,
एक दूसरे के ऊपर होगा, x y। तो x का मान पहले क्या रखे, y का मान रखे ना 500, y का मान रखे हैं 500, तो x का आया है 300। फिर y का मान रखे हैं 600, तो आया है 100, x का 100 आया है ना, ये 100 है। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं दोनों का। चलिए इन दोनों समीकरणों का ग्राफ यहाँ पे हम लोग खींच के देखते हैं। तो माइनस से तो कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि सब मान प्लस में ही आया है, ठीक है। तो माइनस में नहीं भी खींचेंगे तो आपका काम चल जाना है। चलिए तो हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेके देखते हैं। ये x यहाँ हो जाएगा x डैश, यहाँ हो जाएगा y है ना, और ये हो जाएगा x डैश और यहाँ हो जाएगा y डैश। चलिए आपको प्लस में ही लेना है, इधर तक 700 तक लेके तो काम चल जाएगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये 700। उसी तरह यहां भी लीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। आपको ये पता होना चाहिए कि बीच में बराबर बराबर दूरी पे ये सब बिंदु होनी चाहिए। चलिए x का 500 और y का 400, x का 500 और y का 400 दोनों के सामने यहां और यहां, ठीक है, यही ना होगा। तो यहां लिखेंगे कि ये 500 और कॉमा में 400, ये है बिंदु, ठीक है। 700, 300, x का 700 और y का 300, 700 और ये रहा 300, दोनों के सामने, यही ना होगा। चलिए ये है 700 और कॉमा 300। चलिए इन दोनों को रेखा से मिला देते हैं। चलिए तो कुछ इस तरह से जाएगी रेखा, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, यहां से कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया रेखा। ये किसका ग्राफ था, तो ये था आपका 3x प्लस 6y बराबर 3900 का। पहला ये ना समीकरण था। चलिए अब दूसरे का देखते हैं। x का 300 है और y का 500 है। x का 300 और y का 500, 300 500 यहां होगा ना, 300 और 500। अच्छा x का 100 और y का 600, x का 100 और y का 600, हाँ यहाँ पे आएगा। थोड़ा हमारा ग्राफ है ना, ये ध्यान देंगे, ये आप ग्राफ पेपर पे बनेगा ना तो ये सीधा सीधा मिलेगा। ये ग्राफ पेज पे तो नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए इन दोनों को मिलाइएगा तो ये भी एक दूसरे को ऐसे ही कहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से ही जाएगा, ठीक है। ग्राफ पेज पे बनेगा तो आपका ये एक्यूरेट बन जाएगा। चलिए तो ये भी क्या था, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। तो ये एक दूसरे के संपाती रहा, समझ गए। चलिए एक और कंडीशन है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं इन कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोस